नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका मैं स्वागत करता हूं और मैं जानता हूं कि आप लोग आज के वीडियो को लेकर के बहुत ज्यादा उत्साहित हो। तो देखो भैया, मैं प्रूफ और सबूत के साथ न्यूज दिखाता हूं। मेरा काम है, पहले समझ लीजिए, कि आपकी आवाज को डीजीटी तक पहुंचाना और वहां का जो है तो आप तक पहुंचाना। इससे ज्यादा मेरा काम नहीं है और एक मैं ही हूं कि आवाज उठा रहा हूं। तो सुनिए आज क्या क्या फैसले हुए हैं और क्या क्या न्यूज आई है, आप देख लीजिए। तो पहले ये देखिए, देख लीजिए, एक टैली हमको डीजी सर ने भेजा था, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि सेशन रेगुलर 2019-21 2 ईयर के जो लड़के थे प्रोसेस में जो है तो 2,76,974 थे और पास जो है तो करीबन 1,86,578 हुए। फेल जो है तो 90,396 हुए और ऐसे करके 2020 और 21 के 1 ईयर वाले, ठीक है। तो इसमें लगभग 1 लाख के लगभग थे, उसमें जो है तो करीबन 72,000 के लगभग लड़के पास हुए और 27,000 के लगभग जो है तो फेल हुए हैं। तो ये सारे जो टैली है, तो ये पूरे टैली आ गई है कि जो टोटल लड़के थे करीबन 3 लाख के लगभग थे, 3-4 लाख के लगभग, उसमें 2.5 लाख लड़के पास हुए हैं और ये 1,18,157 लड़कों का क्या होगा भविष्य, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने आज मीटिंग में एक सवाल रखा। तो देखिए, मैं कुछ कहूँगा नहीं, उन्होंने लिखा है मेरे को कि आदरणीय महोदय, हमने ग्रेस मार्क्स के लिए 5.2 लाख उम्मीदवारों के अंक को संसाधित और घोषित किया है। लगभग 2.59 लाख उम्मीदवारों को अब सभी विषयों में, ध्यान से सुनना और पढ़ना, लगभग 2.59 लाख उम्मीदवारों को अब सभी विषयों में उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा और उन्हें प्रमाणित किया जाएगा। ये बहुत बड़ी न्यूज है, लेकिन कब, किस दिन, इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। आप लोग जो है तो ये न्यूज आज आई है तो आपको वेट करना पड़ेगा कि ये कब होगा और अपने आप होगा। आप शांति के साथ रहेंगे तभी होगा, अगर शांति के साथ नहीं रहेंगे तो नहीं होगा। ये मैं इतना बता रहा हूं, डीजी और बहुत ज्यादा नाराज हैं। तो जो मैं बताता हूं वो मैं प्रूफ देता हूं। ये डीजी का मैसेज, वो सोच रहे हैं क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, अभी डेट नहीं दिए, लेकिन मीटिंग में जो बात रखे हैं, हमको जो जवाब दिए हैं कि हम करेंगे, घोषित करेंगे, लेकिन कब करेंगे ये कल ही से आप लोग पूछना, मेरे से चालू ना कर लेना। मैं इतना बता दे रहा हूं, मैं इसका जवाब नहीं दूंगा, आएगा, क्योंकि प्रोसेस करने में भाई साहब टाइम लगता है। ये लेटर ये नहीं है कि आज अभी डाल दिए लेटर कंप्यूटर में और सारे लड़के पास हो जाएंगे। उसके लिए हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, महीने भर टाइम लगता है। ये लिख के ले लो, गिरी हालत में 10 से 15 दिन लगता है। कब हो जाए, कल ही हो सकता है, आज शाम को हो सकता है, कितने बजे हो जाए। ये देखिए, एक चीज समझिए, आदेश आना एक अलग चीज है और उस पे इंप्लीमेंट होना एक अलग चीज है। इंप्लीमेंट होने में टाइम लगता है, कोडिंग करनी पड़ती है। ऐसे प्रोग्रामर वहां नहीं बैठे जैसे आप उंगली चलाते हो कि 2 मिनट में कोडिंग कर देंगे और आ जाएगा। कोडिंग करने में टाइम लगता है, ठीक है। कोडिंग होगी, सॉफ्टवेयर अपडेट होगा, इसके बाद आएगा। तो आप लोग अगर शांति बनाए रखोगे ना तो हो जाएगा। और मैं बता दूं, डीजी ने बोला है कि हमने 10 तारीख से शिकायत खोल दी है, सबको बोलो कि शिकायत करें। जैसे 2017-20 का रिजल्ट अपडेट के बारे में उन्होंने साफ बोला है कि ऐसी शिकायतें हमारे पास बहुत कम आई हैं, ठीक है। जब शिकायतें कम आती हैं तो विश्वसनीयता कम हो जाती है। तो आपको डीजी के साइट पे जाकर के आपको शिकायत करनी है। और मैं बोल रहा हूं, शिकायत करना और 2 काम और करना। एक कब आएगा रिजल्ट अभी वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, मैं इतना बता दे रहा हूं। उन्होंने बोला है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, सोच रहे हैं, इस पे मंगा रहे हैं।
क्योंकि डीजी को समझने में, जो आपकी शिकायत है ना, वो समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आपको डीजीटी के हेल्प डेस्क में शिकायत करना, स्क्रीनशॉट लेकर के हमको भेज देना है, फोन सोन नहीं करना है भाई, क्योंकि मैं फोन नहीं उठा पाऊंगा 3 दिन तक। जब मैं लगूंगा ना तब ये आएगा, आपके वो यूट्यूबर और आपके गुरु घंटाल से नहीं होगा और ना ITI से होगा, ये ITI टास्क शो करेगा। तो इसके लिए मेरे को मेहनत करनी पड़ेगी, तो इसलिए बता रहा हूं फोन पे और कुछ नहीं, बस मैसेज कर देना है स्क्रीनशॉट लेकर के, मैं देखूंगा, मैं आगे भेजूंगा। इसलिए 2017-20 वाले और जो बाकी लोग हों। इसके अलावा मैंने उनसे कई सवालों का जवाब मांगा था, तो देखिए उन्होंने लिखा है, ये स्क्रीन पे कई आप शॉर्ट देख लीजिए पहले, फिर उसकी मैंने हिंदी किया है तो आप हिंदी में भी पढ़ लीजिएगा। हम उन सभी के प्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करते हैं जिन्होंने आज VC की मीटिंग हुई, मतलब माने कल मीटिंग हुई, जो ये रात में शूटिंग हो रही है, कल जो जिस मीटिंग की बात कर रहा हूं मैं, आज तो सुबह ये हो गई, भाग लिया। राज्य के प्रमुख सचिवों के माध्यम से अपने विचार व्यक्त किए गए। जो पूरे स्टेट के डायरेक्टर सचिव हैं उनको मीटिंग में बुलाया गया था। VC मतलब होता है वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू। आप अपने विचार सुझाव 2 दिन के समय में हमें ईमेल द्वारा साझा कर सकते हैं। आज माने कल शनिवार तक में जो मीटिंग हुई है तो उसमें और वो विचार डालेंगे। हम व्यवस्था को तोड़ने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। जो बाधा आ रही है, डीजी बोल रहे हैं कि हम जो है तो सारी जो ऐसी प्रॉब्लम है हम उसको तोड़ने के लिए तैयार हैं। उदाहरण के तौर पे उन्होंने दिया है कि 2014 के बाद प्रोफाइल, जो बहुत सारे लड़के कह रहे, प्रोफाइल सुधार मामलों के लिए पोर्टल खोलने पर लगभग 31,000 प्रोफाइल सुधार की शिकायत प्राप्त हुई थी। जब हमने मामले का विश्लेषण किया तो लगभग करीबन 20,500 मामले एक क्षेत्र में परिवर्तन थे, मतलब एक ही चीज थी, तो उसको हमने सुधार किया। इसीलिए हमने नोडल ITI, अब देखिए यहां पे क्या कह रहे हैं कि जो दिक्कत होती थी प्रोफाइल सुधारने में, तो वहां पे जो बाधा है वो कैसे तोड़ रहे हैं, आप जिसको ध्यान से सुनना। कह रहे हैं कि हम नोडल ITI, MPIU और RDSDI DGT की श्रृंखला को तोड़ रहे हैं। पहले क्या होता था कि यहां से प्रूव होगा, फिर यहां होगा, फिर यहां होगा, फिर यहां होगा, फिर यहां होगा। अब वो कह रहे हैं कि सीधे नोडल ITI से ही आपका काम होगा और DGT को भेज दिया जाएगा, स्थानांतरित हो जाएगा, इसके बाद काम हो जाएगा। तो ये आप समझ लीजिए प्रोफाइल वाले और बहुत सारे काम। केवल सोमवार को ही मैंने सवाल किया था कि कितनी शिकायतें आई हैं, क्या आई, तो उसका वो जवाब दे रहे हैं। केवल सोमवार को ही DGT द्वारा सुधार के लिए 19,680 शिकायतों को स्वीकार किया गया था, जो ठीक कर लिया गया। मंगलवार को नील था। लेकिन कई नोडल अधिकारी, ध्यान दीजिएगा, बार बार मेरे को फोन मत लगाइएगा, लेकिन कई नोडल अधिकारी ITI लंबे समय तक बिना किसी कार्रवाई के शिकायतों को रखे हुए थे और व्यक्तिगत लापरवाही के कारण, साफ बोल रहे हैं कि व्यक्तिगत लापरवाही के कारण स्टूडेंट के साथ अन्याय कर रहे थे। बहुत नाराज होने के बाद बोले, फोन पे भी बात हुई, हमने भी गाली सहा है। हम तेजी से कार्रवाई करनी है, हमें तेजी से कार्रवाई करनी है और सभी शिकायतों का समाधान 10 दिनों में करना है। 10 दिन का टाइम दे रहे हैं वो, तो मान लो 20 तारीख तक। अन्यथा एक DO पत्र हमारे DG सर से राज्य के प्रमुख सचिवों को दिया जाएगा, जिसमें नोडल ITI और MPIU के विवरण होगा जो मामले में देरी कर रहे हैं, मतलब माने उनका नाम उजागर कर देंगे, ये मैं बता दे रहा हूं, और कार्रवाई भी करेंगे। इसी तरह से दिसंबर से पहले, अब ये ED प्रैक्टिकल वाला मामला सुन लेना आप लोग। इसी प्रकार से ED प्रैक्टिकल की परीक्षा खत्म हो गई है, फिर भी सुनिएगा ध्यान से, भाई साहब मेरे पास जवाब नहीं रहेगा, बार बार ध्यान से सुन लेना, वीडियो में सब चीज है। फिर भी राज्य रिजल्ट अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है?
ये एक नाराजगी कर रहे हैं। फिर भी लोग ईडी प्रैक्टिकल के अपलोड अनुमोदन खोलना चाहते हैं। अब ये स्टेट डायरेक्टर ने बोला, जो बीसी हुई, कि सर आप खोल दीजिए, जो नोडल अधिकारी आईटीआई वालों ने गलती किया है हमको उसके लिए टाइम दे दीजिए तो हम खोल दें। टाइम भी मांगे हैं क्या? हालांकि मैंने इसमें बहुत बड़ी आपत्ति दर्ज की, तो मेरे को बोला गया कि आप चैनल हो तो अपने चैनल की मर्यादा रखो, आप डीजी ना बन जाओ। और मैंने काफ़ी कड़े शब्द भी सुने, खैर वो तो हमारा प्यार मोहब्बत है उनका। तो इसमें उन्होंने बोला कि हमें कितनी बार परिणामों को पुनः संसाधित करना होगा। सुनिएगा, उन्होंने जवाब दिया उनको, अंतिम विकल्प के रूप में हम 1 सप्ताह की अवधि शनिवार तक पोर्टल खोल देंगे, शनिवार से तक पोर्टल खोल देंगे उन्होंने बोला है, मतलब आज। उसके बाद हम उन बाकी उम्मीदवारों के परिणाम घोषित करेंगे जिनके ईडी प्रैक्टिकल उपलब्ध नहीं है और जिनकी सीबीटी उपलब्ध नहीं है, जैसे सीबीटी डाटा नहीं उपलब्ध है उनकी भी बात कर रहे हैं। अनुपस्थित -1 वाले जो हैं तो उनका भी देख लेना, ध्यान से सुन लेना है आप लोग। अनुपस्थित के रूप में परिणाम घोषित कर देंगे हम, अगर ये उपलब्ध नहीं हुआ तो वो साफ साफ बोल रहे हैं, और नहीं तो हो गया तो हम कर देंगे। किसी भी शिकायत की अनुमति नहीं दी जाएगी, इसके बाद बोल रहे हैं, केवल पूरक परीक्षा के लिए उपस्थित होना होगा। अगर ये सब चीजें नहीं होती हैं तो साफ साफ बोल रहे हैं कि लड़के सप्लीमेंट्री हो जाएंगे, उसके राज्य के जो लोग हैं वो होंगे। बहुत सख्त लहजा वो अपना रहे हैं, ये आप लोग लिख लीजिएगा। हम उन परिणामों को भी देख रहे हैं जो पिछली बार आए थे और परिणाम अपडेट नहीं हुए थे, तो आप लोग ये देख लीजिए। लेकिन इस बार शुल्क भुगतान के सत्यापन न होने के कारण उनके हाल टिकट जनरेट किया गया था, इसमें 15 से 20 दिन और लग जाएंगे। बोल रहे हैं कि जो हम जनरेट करेंगे, जिनका नहीं आया है, तो बोल रहे हैं कि 15 से 20 दिन अभी और लग जाएगा। साफ साफ है। हमने ईडी प्रैक्टिकल अंकों के कारण रोके गए सभी लंबित परिणामों को संसाधित कर दिया है जो अब आपको अपडेट किए गए हैं। ये सारे सवाल को हमको जवाब दे रहे हैं वो, कि ईडी प्रैक्टिकल के कारण जो रिजल्ट रोके गए थे बहुत पहले, उनको मैंने बहुत सारों को संसाधित कर दिया। मेरे को सूचना दे दिए थे कि हाँ ये हो गया। जैसे 2018 का जो बहुत सारे लोगों का रिजल्ट आया था उनका कर दिए, बहुत सारे लोगों का हो गया है, वो 19 के भी हैं, 20 के भी हैं, उनका हो गया है। कुछ ही लोग का बचा हुआ, कुछ नहीं, बहुत सारे लोगों को बचा है। तो ये बोल रहे हैं कि 2 साल के दूसरे वर्ष 2019-21 के ग्रेस मार्क परिणाम अब घोषित कर दिए हैं। 2020 और 21 सत्र का 1 वर्ष और 6 माह तक का उपलब्ध हो जाएगा। ये मेरे को जवाब दिए थे सारी चीज़ें जो मैंने आपको कल भी बताया था और आज भी बता दिया हूँ। ये आंकड़े दिए थे तो आंकड़े भी दे दिया और आपको बता दिया। दूसरी बात एक जो है तो मेरे को उन्होंने नोटिस दिया हुआ था और ये नोटिस जो है तो आपके पास ये इधर उपलब्ध है और ये शायद कल सबको मिल जाएगा। और जिसको आप लोग सुनिएगा, सब्जेक्ट में क्या बोल रहे हैं कि सितंबर-नवंबर 2021 में आयोजित परीक्षा के लिए एनसीबीटी पोर्टल पर इंजीनियरिंग ड्राइंग प्रैक्टिकल के अंकों को सुधारने के लिए अंतिम विस्तार, अंतिम अवसर, ये एक लेटर जारी कर दिए हैं। इसकी हिंदी मैं आप लोगों को सुना रहा हूं, क्योंकि आप लोग बार बार सवाल करते हो, एक बार मैं कर दिया तो दूसरी बार भी आप लोग समझ जाओ। जैसा कि आप जानते हैं कि एनसीबीटी एमआईएस पोर्टल पर इंजीनियरिंग ड्राइंग प्रैक्टिकल के अंकों को अपलोड करने के तहत सीटीएस के तहत एआईटीएस के परिणामों को समय पर घोषणा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। रिजल्ट निकालने के लिए यह देखा गया है कि कुछ राज्य एसपीआईयू ने इंजीनियरिंग ड्राइंग प्रैक्टिकल के अंकों को मंजूरी नहीं दी है, साफ साफ बोल रहे हैं नहीं दी है, जिसके परिणाम स्वरूप स्टूडेंट के परिणामों की घोषणा नहीं हुई है। इसे सेक्रेटरी साहब को मैंने, राकेश अग्रवाल साहब को लिखा था, तो उन्होंने इस पर बहुत ज्यादा जो है तो गुस्सा किया था। तो वो लिख रहे हैं कि द्वारा बहुत गंभीरता से लिया गया था। राज्य स्टेट डायरेक्टरों को अनुरोध करने पर एनसीबीटी पोर्टल जो है तो अंतिम बार फिर से खोला जा रहा है, जो कि 12 मार्च से 22 मार्च तक नोडल आईटीआई के लिए है। ठीक है, नोडल आईटीआई के लिए है, ये आप ध्यान देना। अपने अपने नोडल में जाओ भैया, मिलो वहां, तभी होगा। और
26 मार्च को SPIU अनुमोदन के लिए खोला जाएगा। वो मतलब माने जो स्टेट गवर्नमेंट और DGT हैं उसको वेरीफाई करने के लिए। तो ये तिथियों का विस्तार अनुरोध से विचार नहीं किया जाएगा। इसके बाद बोल रहे हैं कि विचार नहीं किया जाएगा। इसका मतलब है कि यह मामला जो है तो लगभग मार्च और अप्रैल में चला जाएगा। तो जो DG का न्यूज था वो मैंने आपको दिखाता हूं, मैं सबूत तथ्य के साथ दिखाता हूं। और एक चीज बता दूं कि जो ये यूट्यूबर हैं थंबनेल लगाते हैं और स्टूडेंट को परेशान कर रहे हैं और भ्रमित हो रहे हैं लड़के और ITI वाले, उन पर बहुत सख्त हुए हैं, साफ साफ बोले हैं और हमको निर्देश जारी किए हैं कि आप वही चीज़ दिखाओगे जो चीज़ हम बोलते हैं, अपने से नहीं बताओगे। ठीक है, तो जो चीज़ें हैं भैया मैं DG का बता दिया और ये सवाल रख दिया हूँ आपको। अब आप लोगों को मैं बता दूं जिनका ED प्रैक्टिकल का नहीं आया है ना, तो वो आप लोग जो है तो मैं बता दूं नोडल में मिलो। और अभी हमको एक चीज़ बोला गया है कि जो इतने लड़कों का है तो स्टेट डायरेक्टर के बारे में आप लोग नहीं जानते हो कि आपके स्टेट डायरेक्टर में कौन बैठता है, कहाँ बैठता है। तो भैया कल मैं वेबसाइट बना दूंगा, कल वो न्यूज नहीं दिखाना है मेरे को, ये वेबसाइट बना दूंगा कि ये उनके वेबसाइट को लोड बता दूंगा वीडियो में कि ये बिहार की है। हालांकि मेरे को बोला गया है बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, गुजरात और महाराष्ट्र और कुछ साउथ के हैं और उड़ीसा के हैं और झारखंड के हैं। यहाँ की सबसे ज़्यादा शिकायत है। तो यहाँ के लड़के स्टेट डायरेक्टर को नहीं जानते हैं। तो ये अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए मेरे को DG ने बोला है कि आप अपने वीडियो पे ये भी दिखाइए और ये समाचार में डालिए ताकि लड़कों को अवेयरनेस हो कि स्टेट डायरेक्टर कहाँ है। स्टेट डायरेक्टर जो बैठता है भाई साहब IS होता है, IS अधिकारी होता है। तो वहाँ आप जाओगे, अपनी शिकायत करोगे तो तुरंत शिकायत आपका समाधान होगा। और नोडल पे जाकर के मिलो, ये लेटर भी दिखा देना, जिनको मांगना है व्हाट्सएप पे लेटर मांग लेना, कल परसों तक में वो अपलोड भी हो जाएगा, मेल हो जाएगा। और एक चीज बता रहा हूं, चाहे 2017 वाले हो, 15 वाले हो, 14 वाले हो, जिसकी जो प्रॉब्लम है DG ने बोला है कि मैं सुन रहा हूं, मेरे से मतलब नहीं है कि नीचे के अधिकारी क्या बोल रहे हैं। शिकायत दो, मैं शिकायत का समाधान करता हूं। आज ही एक लड़के ने, आप ये देख लीजिए कि डाल दिया था, उसने शिकायत डाला था तो उसका ये आया हुआ है -1 था। तो आप देख लीजिएगा उसमें साफ साफ लिखे हैं कि आपके ITI ने अप्रूवल नहीं किया था, इसलिए आपका जो है तो -1 आ रहा है। तो आप लोग ये जानिए जो ITI वाले गलत फहमी फैला रहे हैं ना, यूट्यूबर वाले बोल रहे हैं ना, क्योंकि यूट्यूबर खुद ही अपनी ITI चला रहे हैं और उनके लड़के खुद फेल हो रहे हैं। खुद हमको कल से आज तक फोन कर रहे हैं कि सर हमारे बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, इतने उनके 50-50 हजार सब्सक्राइबर हैं, इतने व्यूअर हैं, लेकिन उनके यहाँ के लड़के सारे फेल हैं, ED प्रैक्टिकल का नहीं है। तो सर वो आवाज तो नहीं उठाते। मैं आपके पास आया हूं सर, और वो लोग बार बार फोन करते हैं कि आप उनसे पूछो कि वो कब आएगा रिजल्ट, कब क्या होगा। तो मैं दुश्मनी मोल नहीं लेता हूं, मैं तो बोलता हूं भैया सबके लिए है ये, चूंकि न्यूज चैनल है तो हम सबको एक बराबर देखते हैं। वो जैसे बनाना है तो बनाते रहें, 10-10 वीडियो बनाते रहें, हमको उससे मतलब नहीं है। लेकिन एक चीज बता दूं कि आपको शिकायत करना है किसी भी हालत में, और शिकायत करने के बाद स्क्रीनशॉट की कॉपी हमको जो है तो व्हाट्सएप में करना है। और एक चीज और बता दूं कि YouTube पे आप कमेंट जरूर करोगे, कमेंट में लिखोगे, अपनी प्रॉब्लम भर लिखोगे, बसोगे, क्योंकि मैं उसका स्क्रीनशॉट उसका भी भेजता हूं कि सर ये देख लीजिए। हमको बहुत डांट मिलती है। 2017 के लिए मैंने उठाया, अरे गिनी चुनी तो यार शिकायत गई हुई थी, बाकी तो गई नहीं है। पता नहीं कहां लड़के हैं यार, इतने लड़के पता नहीं कहां 2017 के हैं। 4-5 शिकायत हमारे पास आई है, बस हो गया, 5 भी नहीं है भाई साहब। वो उतना बोले, उतने नाकड़े में चिल्लाने लगे मेरे ऊपर, बोले कि यार जो कुछ लिया करो, तथ्य बेस लिया करो, सबको बताओ क्यों नहीं आ रहे हैं। अब 4-5 लोग हैं तो 4-5 लोगों का मैंने कर दिया, तो दिखवाने के लिए बोले सबको बोलो कि शिकायत करें। शिकायत करेंगे तो हम करेंगे। और सुनिए, रिजल्ट के लिए साफ साफ बोले, शिकायत करिए, जिसकी भी जो है वो डायरेक्टली सुन रहे हैं, किसी भी टाइम पे कभी भी किसी भी दिन रिजल्ट आ जाएगा। ये आप नहीं पूछ सकते हो कि सर मेरा रिजल्ट आज शाम तक क्यों नहीं आया, कल क्यों नहीं आया, परसों क्यों नहीं आया। क्योंकि मीटिंग में जो है तो बायलाज जो होते हैं, मीटिंग जो होती है वो पारित होता है, इसके बाद साइन होता है, साइन होने के बाद DGT किसको भेजती है, विप्रो को भेजती है, जो वेबसाइट पे डाटा डालते हैं वो कोडिंग करेंगे, वो डेटा मंगवाएंगे, और वो लोग टाइम लेते हैं, मैं बता दूं 1 वीक से 10 डे 15 दिन तक लेते हैं टाइम। वो चाहे 1 घंटे में निकाल दे, लेकिन उनके साफ लिखा रहता है कि सर हम 15 दिन के पहले रिजल्ट नहीं देंगे, 7 से 15 दिन साफ साफ लिखा रहता है, मैं बता दूं। और वो इतना जल्दी काम कर रहे हैं, DG हैं, कभी भी किसी भी समय पर रिजल्ट निकलवा देंगे, बहुत बड़ी खुशखबरी भी देंगे, लेकिन शांति के साथ रहिएगा तभी भी।
ठीक है, तो आज तक के लिए इतना ही। आगे फिर किसी नए मुद्दे पे आएंगे। और कल का वीडियो जो जिनका ये ईडी और प्रैक्टिकल का मामला है -1 का, तो स्टेट डायरेक्टरों के पूरी मैं वेबसाइट का रिकॉर्डिंग करूंगा और आपको बताऊंगा, तो आप उसको देखना मत भूलिएगा किसी भी हालत में। और वैसे सबको देखना चाहिए अपने स्टेट डायरेक्टरों के बारे में, अगर नहीं देखोगे तो आप जानोगे। आज तक के लिए इतना ही, फिर कल किसी नए मुद्दे पे मिलूंगा। और हाँ, आप हमको 10 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक ही फोन कर सकते हो, क्योंकि 1 बजे फिर हम काम अपना चालू कर देते हैं। जो आप लोग देते हो उसका मैं पूरा डेटा बनाता हूं। भाई साहब, आप फोन भी कर रहे हो, व्हाट्सएप पे भी कर रहे हो, और मैं मेल भी करूं और मैं वो सब भी करूं। अकेला आदमी भैया नहीं कर सकता। ना खाना खा पा रहा हूं, ना मैं सो पा रहा हूं, ना मैं अपना पर्सनल काम कर पा रहा हूं, ना पूजा पाठ कर रहा हूं। 24 घंटा लगा हूं आपके काम में, और गाली हम खा रहे हैं, और क्रेडिट जो है तो आपके वो यूट्यूबर और आप लोग उनकी जय जय कर रहे हो। लेकिन हमको इससे मतलब नहीं है, हमारा न्यूज चैनल है, हम जो है तो ईमानदारी से करते हैं, अपना काम कर रहे हैं। हमको कोई वाहवाही नहीं चाहिए। जो हमारी जिम्मेदारी है, सर ने बोला कि आपका जो काम है आप अपना काम करो, कोई क्या कहता है उस पर कोई भी कमेंट ना करना है आज के बाद। तो आज के बाद मैं किसी को कमेंट भी नहीं करूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा। जिसको जो करना है तो करे, ठीक है। आपकी सोच के ऊपर मैं छोड़े देता हूं कि कौन आपकी आवाज उठाता है, कौन आपकी आवाज नहीं उठा रहा है। और अभी तक ये क्या कर रहे थे, 3 महीने पहले मेरा चैनल आया था, तो मैंने जब से 3 महीने से वीडियो रगड़ के बनाने लगा, आवाज उठाने लगा, तो कितना बदलाव आया है ये पूरी दुनिया जानती है, पूरे ITI वाले जानते हैं, पूरे स्टूडेंट जानते हैं। मुझको प्रमाण की जरूरत नहीं है। आज तक के लिए इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।